सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग। तो देखो, निफ्टी ने वही किया जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। हालांकि मुझसे एक गलती क्या हुई कि वहाँ पे मैंने डेट को जो है मेंशन करने में थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने 11th कर दिया, 12th की जगह मैंने 11th कर दिया। लेकिन आप टाइम देखोगे तो वो जो है आपका मतलब प्रीवियस नाइट को ही रिकॉर्ड किया हुआ है। अब देखो क्या है, सिनेरियो क्या बन रहा है। यहाँ से जो है, यहाँ से 750 सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से ये रीटेस्ट हो सकती है निफ्टी। और जब निफ्टी रीटेस्ट होगी ना 750 को भी मे भी थोड़ी सी ब्रेक करे, मे भी। देखो ऐसा ही होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो कर लिया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी ना अभी और बाकी है। उसको रीटेस्ट करना बोलते हैं। जो इसका पैटर्न दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे मे बी कि एक रीटेस्ट हो जो 750 को ब्रेक करके 740-50 आसपास में वो उसको टेस्ट करना है। करेक्ट। तो वो सेलर्स वो वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ पे सपोर्ट्स बन रहा है या नहीं, बायर्स आ रहे हैं या नहीं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो फिर बाजार जो है यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और पता है कहाँ तक जाएगा, मे भी कि ये 26,000 तक धीरे धीरे पहुँचे। मतलब उसके बाद ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा, ऊपर की ओर ये जाना चाहेगा। कितने दिन में, वो भी बात है। या कि यहाँ पे टाइम भी आपका मायने रखता है कि कब। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक तेज़ी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो आपका रिस्क कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरह का ट्रेड लेना आपको सुटेबल होगा। तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि 750 एक स्ट्रांग सपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे अपनी पोजीशन लेगा, तो आप कहाँ का फिर सेल करोगे। सेलिंग जो है आपको सपोर्ट सेल करने पड़ेंगे, है ना। अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क चाहिए तो 750 के आसपास का। उससे भी ज़्यादा रिस्क चाहिए तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मे बी कि मंगलवार, मतलब आने वाले दिनों में ये 26,000 को क्रॉस करके ऊपर आ सकता है। तो ऊपर का भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी भी डाउन में क्या है, उसमें आपको लॉस दिखेगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपना लॉस कितना आपने सोचा है कि मैं इतने तक जो है इस कैपिटल को मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। समझो ये वही चीज़ है, ये भी एक बिजनेस है। तो आप कितने कैपिटल को आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा रिस्क लेना है तो आप हायर साइड में आप पुट सेल करो, है ना। अदरवाइज आप थोड़ा सा सेफ जर्नी अगर आप रखना चाहते हो सेफली, तो 750 से नीचे 700 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, ये सब जो है ये सेलिंग कर सकते हो आप एक्सपायरी के लिए, इस वीक की एक्सपायरी के लिए, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना, बाज़ार में कभी भी कोई बहुत बड़ी अगर न्यूज़ आ गई है, कुछ इस टाइप का जो कुछ हो गया, वार वगैरह या भूकंप वगैरह, उस समय बाज़ार जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट भी करता है, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो हमेशा जो है आप ओवरनाइट यदि सेलिंग करते हो तो एक हेज लेके ज़रूर चलना। अगर जिनको हेजिंग नहीं मालूम तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या अपने वीडियो देख सकते हो। हेजिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक बार बता दूं तो आप समझ जाओगे और आप कर लोगे दूसरे दिन, तो ऐसा नहीं है। उसमें बहुत टाइम लगता है। आपको प्रॉपरली समझाने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ता है, इसमें टाइम चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि जिनको क्लासेस लेनी है वो मुझसे डायरेक्ट ले सकते हो। आप 1 मंथ तक मैं आपको सिखाऊंगा, 1 मंथ के बाद भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बाज़ार में कैसे आपको बाज़ार को समझना है, संभलना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं आगे की। जिनको इंटरेस्ट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़ ही जाओ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अपडेट होती रहती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ जाओ। और आगे क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। तो 750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे इमर्ज हो सकता है। रीटेस्ट करने के लिए कल हो सकता है बाजार नीचे आए, 750 को भी ब्रेक करके 740, मतलब 25,740-30, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा भी बिल्कुल उसी जगह पे नहीं, लेकिन 750 भी ब्रेक हो सकता है। अब 750 ब्रेक होगा तो उसके बाद फिर ये निफ्टी जो है ऊपर की ओर जाना पसंद करेगी, ऊपर की ओर जाना पसंद करेगी। तो आप यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते हो और पुट भी सेल कर सकते हो। जिनको कॉल बाय करना है कॉल बाय कर सकते हो आप।
ठीक है, लेकिन हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रख के, ये नहीं कि पूरा पैसा लगा दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर समझना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आप जो है बिल्कुल बगैर रिस्क लिए धीरे धीरे करके आप अपने आप को इस जर्नी में आगे बढ़ा सको। वो सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में आती हैं। तो वो होगी बात अभी क्लासेस की, उसको छोड़ो आप। जिनको इच्छा है आप ज़रूर से कांटेक्ट करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। सिर्फ आप ये देखो कि लेवल्स क्या क्या मेंटेन हो रहे हैं यहाँ पे। लेवल्स मैंने कहा कि 750 से नीचे के आसपास का यदि कोई भी डिप मिले तो यहाँ पे आप या तो कॉल साइड जा सकते हो या फिर पुट को सेल कर सकते हो, और यहाँ से जो है 26,000 ब्रेक करने की ओर निफ्टी एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, आने वाले 1-2 दिन में, 2-3 दिन 1-2 स्टेप से। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अगर ऐसा ही होता है तो आप इस वीडियो पे आके ज़रूर लाइक कर देना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत करना। लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहाँ पे भी आप ज़रूर आइएगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इस टाइप की पोजीशंस बन रही है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है 750 के आसपास, और वहाँ पे आने के बाद निफ्टी में एक अपवर्ड मोमेंटम मैं देख रहा हूँ, जो कि धीरे धीरे करके 1-2 दिन के अंदर 26,000 की ओर बढ़ना पसंद करेगी। अब इसमें देखो डायरेक्ट यू रॉकेट की तरह ही जाएगी ऐसी बात नहीं है, ऊपर जाके नीचे भी आती है, ऊपर जाके नीचे भी आती है। वो सेलर्स जानबूझकर करते हैं थीटा खाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस याद रखनी चाहिए कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप वहाँ तक प्रिपेयर रहो कि हाँ इतना लॉस तक मुझे देखना है। और बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें हैं, किसी को यदि मान लिया 500 रुपये का रिस्क लेना है तो 500 रुपये का रिस्क हो सकता है, किसी को अगर 1000 का चाहिए रिस्क तो 1000 का, किसी को 2000 का, और अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और उन रिस्क में रिवॉर्ड भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो जिनको थोड़े से पैसे चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप देख सकते हो। रिस्क तो सब में थोड़ा थोड़ा है ही, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनके पास यदि रिस्क ज़्यादा वो ले सकते हो, तो उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स भी हैं। तो यही ऑप्शन ट्रेडिंग का खेल है, ज़बरदस्त चीज़। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ लिया, चार्ट की रीडिंग को समझ लिया, चार्ट रीडिंग ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे FIs DIs कहाँ बैठे ना, वो सब चीज़ें दिखती है। मैं इसलिए अपने वीडियोस में ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखाता, और लाइन वगैरह भी मैं नहीं खींचता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बातों को सुनना और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर पूरी चीज़ आप समझ नहीं पाओगे। तो मिलते हैं फिर कल। अगर ऐसा ही होता है तो फिर ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, नहीं होता तो समझिएगा कि हाँ कल मेरी प्रेडिक्शन फेल हो गई, ठीक है, तो माफ़ कर दीजिए उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप एक बार ज़रूर से आके इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।